बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का पहला लेक्चर है, जिसमें हम मेनली अपने पूरे कोर्स की एक आउटलुक देखेंगे और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमने कवर करनी है, इस कोर्स का जो स्कोप है वो क्या है और इस कोर्स की जो एप्लीकेशन है वो क्या है। आप इस कोर्स को पढ़ने के बाद कौन कौन सी मेन जो चीज़ें हैं वो कर सकते हैं, इनको भी देखेंगे। हमारे जो कोर्स कंटेंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, बुक्स को डिस्कस करेंगे और जो हमारा नए ट्रेंड है वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के अंदर वो हम इसमें डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्योंकि जो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग है इट्सेल्फ ये एक कम्बिनेशन है बहुत सारी चीज़ों का, जिसमें वेस्ट वाटर कलेक्शन है, वेस्ट वाटर डिस्पोज़ल है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है। तो इन सब चीज़ों को हम अलग अलग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, डिटेल में देखेंगे इनके क्या कंपोनेंट्स हैं और उसके बाद फिर हम इसको देखेंगे कि इसके अंदर जो नई इनोवेशंस हैं वो क्या है, नए ट्रेंड्स जो हैं वो क्या आ रहे हैं। एक तो हमारा कन्वेंशनल मेथड है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वो उसकी क्या डिज़ाइनिंग पैरामीटर्स हैं, क्या डिज़ाइन कंसिड्रेशंस हैं, हाइड्रोलॉजिकल हम जो एस्पेक्ट्स हैं वो कौन से देख रहे हैं, ऑन दी साइट हमने क्या करना है। ये तो कन्वेंशनल चीज़ें हैं जो कि आप ऑलरेडी जानते भी हैं। बैचलर्स लेवल पे भी हमारे पास एक कोर्स अवेलेबल है इस नाम से, जिसमें आप ये सारी चीज़ें कवर करते हैं। बट what will make this course different from the previous is that we will be in explaining the new trends कि वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग अब किस तरफ जा रही है, मज़ीद इसमें हम क्या इनोवेशंस लेके आ रहे हैं और हमारे नए टारगेट्स क्या हैं। वो मैं कोशिश करूँगा आज के लेक्चर में उनको थोड़ा सा एड्रेस किया जाए, ताकि एक ब्रॉडर एस्पेक्ट जो है वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का वो हमारे जहनों में हो जब हम ये कोर्स जो है वो पढ़ रहे होंगे। फिर इट्सेल्फ जो हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स मैंने अभी ज़िक्र किया, वेस्ट वाटर की कलेक्शन, फिर उसकी जो फाइनल डिस्पोज़ल है, फिर जो ट्रीटमेंट है, इनके अंदर बहुत सारी इनोवेशंस आ गई। इन प्रोसेसेस के अंदर बहुत सारे नए मैकेनिज़्म, नए मेथड्स, नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई। तो इन द कमिंग लेक्चर्स हम कोशिश करेंगे कि उन सब चीज़ों को भी इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व किया जाए, इंट्रोड्यूस करवाया जाए, ताकि एक जो इमर्जिंग ट्रेंड है वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का वो आपके ज़हनों में अच्छी तरह से जो है वो बैठे, ताकि हम आगे जाके फिर रिसर्च के हवाले से भी उन चीज़ों को यूज़ करें और फील्ड के अंदर भी उन चीज़ों को आप लोग बेहतर इम्प्लीमेंट कर सकें। जो हमारा इस कोर्स के बेसिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तो जर्नल ओवरऑल कवर कर रहे हैं हर चीज़ को, टू डिस्कस डिफरेंट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट ऑप्शंस एंड टू डिज़ाइन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टिपिकल वेस्ट वाटर। ये तो एक जर्नल सी स्टेटमेंट है, बट इसके अंदर आप देखेंगे कि हमारा जो मेन फोकस है वो ट्रीटमेंट के डिफरेंट ऑप्शंस के ऊपर है। Now these treatment options will be considering the new techniques as well, rather than only focusing on the conventional one. सिर्फ कन्वेंशनल मेथड्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि इनोवेशंस को भी हम डिस्कस करेंगे। वो इनोवेशंस किस तरह की हैं वो आज के लेक्चर में हम आगे जाके थोड़ा सा उनका भी एक जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा देखते हैं कि वो सारी चीज़ें कैसे हमारे इंटरफेस के साथ लिंक्ड हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के। और इस कोर्स के अंदर जो हमारी थ्योरी है, जो थ्योरी का पार्ट है, उसमें आप जानते हैं जो बेसिक चीज़ें हम कवर करेंगे। सोर्सेज ऑफ वेस्ट वाटर आएंगे, फ्लो एस्टिमेशंस हैं, फ़िज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वेस्ट वाटर की। फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के जो मेथड्स हैं बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द ट्रीटमेंट, वो हम इस कोर्स में देखेंगे।
तो मेनली फिज़िकल ट्रीटमेंट भी है, केमिकल ट्रीटमेंट भी हो रही है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी है। तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे कि उनमें बेसिक स्टेप्स कौन से हैं, बेसिक थ्योरीज़ कौन सी हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पे जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है। मिसाल के तौर पे हम अगर केमिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो केमिकल ट्रीटमेंट जो है वो बेसिकली जो है वो कोएगुलेशन से लिंक्ड है। कोएगुलेशन इटसेल्फ क्या चीज़ है, इसको हम प्रॉपरली कोशिश करेंगे समझने की कि व्हाट एक्चुअली कोएगुलेशन मीन्स। उसके बैक बैक पे कौन सी थ्योरी चल रही है, और डबल लेयर थ्योरी जैसे हम पढ़ते हैं उसके अंदर ज़ीटा पोटेंशियल वगैरह, ये सारी चीज़ें हम उसमें थोड़ा कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें जब हम ये चीज़ें डिज़ाइन कर रहे हों तो हमारे बैक ऑफ माइंड में ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो कि ये प्रोसेस एक्चुअली टेक प्लेस कैसे कर रहा है। डिज़ाइन पैरामीटर्स का तो हमें पता है, फार्मूलाज का भी पता है, हम डिज़ाइनिंग भी कर देंगे, हम पॉन्ड्स को भी डिज़ाइन कर देंगे, हम जो टैंक हैं, सेडिमेंटेशन टैंक्स हैं, उनको भी डिज़ाइन कर लेंगे। बट व्हाट एक्चुअली इट दिस प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग इज़ टेकिंग अस टू, हम बैक एंड पे जो थ्योरी है उसको ज़हन में रखेंगे कि हाउ एक्चुअली इट इज़ हैपनिंग, कोएगुलेशन कैसे हो रही है, फ्लक्चुएशन कैसे हो रही है। सो ये इट्स माय इंटरेस्ट कि मैं ये सारी चीज़ें आप तक जो है वो प्रॉपरली कन्वे करूँ। हमारा जो दूसरा मेथड मेनली हम जिसके ऊपर रिलाई करते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इटसेल्फ एक बहुत वास्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट बन चुका है, और उसमें इतनी वेरिएशन है। उसमें हमने ASPs को इन्वॉल्व कर लिया, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेसेस आ गए, ट्रिकलिंग फिल्टर्स आ गए, और हमारे पास जो अपफ्लो ब्लैंकेट्स हैं वो आ गई। तो बहुत वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है। उन सब के बैक एंड पे क्या वर्किंग मैकेनिज़्म है, हम कोशिश करेंगे कि उनको हम प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करें। इवन के ये जो हमारा सिंपलेस्ट मेथड है पॉन्ड्स का, उसमें जो माइक्रोबियल एक्टिविटी टेक प्लेस कर रही है, डिफरेंट लेयर्स के अंदर जो माइक्रोब्स एग्जिस्ट करते हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, और वो कैसे ग्रो करते हैं, कैसे वो अपनी जो प्रोडक्शन है उसको एनहांस करते हैं, हाउ दे सर्वाइव इन द सिस्टम, फिर कैसे वो आगे मूव करते हैं। ये सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे कि उनको वन बाय वन जो है इस कोर्स में लेके आएँ। बेसिकली ये जो डिज़ाइनिंग वाला एस्पेक्ट है, आई थिंक इट्स ऑल क्वाइट बेसिक। हम डिज़ाइनिंग के एस्पेक्ट्स को, उसकी मेथोडोलॉजी को, उसके जो डिज़ाइन कंसिडरेशंस हैं, क्राइटेरियाज़ हैं, उनको नहीं चेंज कर सकते। और डिज़ाइन वाला एस्पेक्ट आप ऑलरेडी बैचलर्स लेवल में कवर कर चुके हैं। सो उन पे टाइम लगाने की बजाय जो मेरा कंसर्न है कि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएट लेवल एजुकेशन, आपके जहन में जो उसकी बैक एंड पे वर्किंग फ़िलॉसफी है, मैकेनिज़्म है, थ्योरी है, वो प्रॉपर्ली आपको अंडरस्टैंड हो रही हो, ताकि जब आप फील्ड में खड़े हैं, आपके सामने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पॉन्ड है, स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स हैं, मैच्योरेशन पॉन्ड्स हैं, या ट्रिकलिंग फ़िल्टर्स हैं, तो आपको पता हो कि जी हमारे डिज़ाइन क्राइटेरिया तो एक तरफ, इसके बैक एंड पे जो थ्योरी वर्किंग में है वो क्या है। सो आई थिंक इट विल बी मोर valuable to involve all those considerations कि हम इन डेप्थ इन कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करें। तो अगर हम इन चीज़ों को इन कॉन्सेप्ट्स को इस अपने इस कोर्स में डिस्कस करते हैं, तो आई थिंक इट विल बी वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट्स ऑफ दिस कोर्स। अगर आप इसको थोड़ा सा भी कम्प्रीहेंड कर लें, थोड़ा सा आपको इन वर्किंग मैकेनिज़म्स का, थ्योरीज़ का पता लग जाएगा कि ट्रिकलिंग फ़िल्टर के बैक एंड पे क्या हो रहा है, और हमारा जो स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स हैं, मैच्योरेशन पॉन्ड्स हैं, ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स हैं, उनकी जो एरोबिक नेचर है, एनारोबिक नेचर है, फैकल्टेटिव नेचर है, वो कैसे फ़र्क है उनमें, और
किस लेवल पे किस लेयर में कौन सी एक्टिविटी हो रही है। तो ये मेरे ख़्याल में तो एक इस कोर्स का जो बेसिक मकसद है वो इससे हम पूरा कर लेंगे। सो जो बुक्स हैं, आपको जो बुक्स का कंटेंट है, मटेरियल है, ये सारा मैं इंशाल्लाह आपको सॉफ्ट में दूंगा। जल्द ही आपके ग्रुप में ये शेयर कर दूंगा, अभी आज ही कर दूंगा इंशाल्लाह। जो सबसे हमारी इम्पॉर्टेंट बुक है जो कि वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के एडवांस्ड कोर्सेज़ के लिए हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, वो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग की बुक मेटकॉफ एंड एडी की बुक है। उसको मेरा तो प्रेफरेंस यही होगी कि हम उसको फॉलो करें। अदर देन दैट कोई और बुक्स भी हैं जो कि टॉपिक वाइज मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जी फ़लाँ जो टॉपिक है, पॉपुलेशन फोरकास्ट का टॉपिक फ़लाँ बुक से देख लें। एक हमारी स्टैंडर्ड बुक है, आप लोगों ने पहले भी बैचलर्स लेवल में उसको फॉलो किया होगा, स्टील की बुक है, वाटर सप्लाई एंड सीवरेज की। तो उसको भी हम कंसिडर करेंगे जब हम न्यूमेरिकल्स वगैरह की तरफ आएंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग ये क्या चीज़, इसमें क्या चीज़ें हम कवर करते हैं, क्या फोकस है। सो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग इज़ दैट ब्रांच ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग in which the basic principles of science and engineering are applied to solving issues associated with treatment and reuse of wastewater. सो इस पूरी डेफिनेशन में दो हमारे काम की चीज़ें हैं, एक तो वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट और दूसरा फिर उसका रीयूज़। अब एक आपने ऑब्ज़र्व किया कि हमारे पास एक एक्सटेंडेड कंटेंट आ गया इस कोर्स के अंदर कि वेस्ट वाटर को जब हम रीयूज़ करेंगे तो हाउ इट विल टेक प्लेस, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हाउ वी विल इंश्योर दिस वेस्ट वाटर रीयूज़ इन अ स्टैंडर्ड मैनर, जो हमारे रिकमेंडेड मेथड्स हैं उनके साथ हम कैसे इसको रिलेट करेंगे। तो not only treatment but also the reuse of wastewater will be one of the focuses of the wastewater engineering. So एक आपने जब शुरू में इसको पढ़ा होगा, that will be linked with the water supply and sewerage. So sewerage only deals with the wastewater collection and its treatment and final disposal. अब हमने इसमें एक चीज़ ऐड की and that is the reuse of wastewater. अब रीयूज़ ऑफ वेस्ट वाटर की क्या पर्पज़ है, उनकी क्या आगे एप्लीकेशंस हैं, ये हम इसी कोर्स में आगे जाके देखेंगे। सो व्हाट एक्चुअली द अल्टीमेट गोल ऑफ वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग इज़ टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ in a manner commensurate with environmental, economic, social and political concerns. अब आपको वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में एक और जो है वो एस्पेक्ट इसमें नज़र आएगा कि हमने इन्वायरमेंटल जो एस्पेक्ट्स हैं, इन्वायरमेंटल जो हमारी वरीज़ हैं, कंसर्न्स हैं, उनको हमने डील करना है इस कोर्स के अंदर। और साथ किन चीज़ों को कंसिडर करना है, हमारे जो इकोनॉमिकल इश्यूज़ हैं, जो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं और जो हमारे पॉलिटिकल कंसर्न्स हैं। सो ये आपको एक और जो एस्पेक्ट है अपने वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का, वो इस डेफिनेशन में दिया जा रहा है कि हमने ऐसे तमाम इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को इस तरह से देखना है कि हम उनके साथ एसोसिएटेड पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल इश्यूज़ को भी उसके अंदर कंसिडर कर रहे होंगे। इकोनॉमिकल की भी समझ आती है, सोशल की भी समझ आती है। सो आई विल रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा सा इस पे कंसिडर करें कि व्हाट सोशल एस्पेक्ट्स आर एसोसिएटेड विद वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। सो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो हमारा जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर कलेक्शन सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसके ऊपर आप इसको लिंक कर सकते हैं। जैसे हमारा जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे वेस्ट वाटर कलेक्शन एक टोटली डिफरेंट है। देन
हमारे जो पेरी अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे एक और एस्पेक्ट इसमें कंसिडर किया जाता है। अगर आप अर्बन एरियाज़ में आएंगे तो वहाँ पे बिल्कुल ही एक और एस्पेक्ट है। सो व्हाट मेक्स इट डिफरेंट कि हम नॉर्मली जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे सारे का सारा क्लोज्ड सीवरेज सिस्टम है, पाइप सीवरेज सिस्टम है। पेरी अर्बन एरियाज़ में कुछ हमारा जो है ओपन ड्रेन्स इन्वॉल्व हो रही हैं। In the rural areas, we are totally dependent, having an separate डोमेस्टिक यूनिट्स जिसमें हम सेप्टिक टैंक्स वगैरह का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं और पॉन्ड्स को लेके आते हैं, ओपन ड्रेन्स के थ्रू वेस्ट हो रहा होता है। सो ये एक हमारा जो सोशल सिनेरियो है वो डिफ़ाइन कर रहा है कि हमारा वेस्ट वाटर जो सिस्टम है वो क्या होगा। सो दैट्स हाउ वी विल बी डीलिंग विद द सोशल एस्पेक्ट्स। इसी तरह से इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं कि इकोनॉमी कैसे रूल करती है हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम। सो ये भी ऑब्वियस है। सो इट्स इज़ आल्सो लिंक्ड विद सम पॉलिटिकल कंसर्न्स कि हमने जो हमारी डिविजन्स हैं उनको किस तरह से देखना है, हाउ इट विल वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया एंड रीजन वाइज हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है इसके अंदर। So this is all about this basic definitions of wastewater engineering. So to protect public health and environment, it is necessary to have the knowledge of कौन सी चीज़ें हमें इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए, जो हमें पता होनी चाहिए ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंसर्न इन वेस्ट वाटर। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट से मुराद है कि हमारी जो वेस्ट वाटर है उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। डोमेस्टिक रीजन्स में इसकी नेचर डिफरेंट होगी, पेरी अर्बन एरियाज़ में डिफरेंट होगी, अर्बन एरियाज़ में बिल्कुल डिफरेंट होगी। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट इसमें बड़ी सिग्निफिकेंट है, वो कैसे इसमें इन्वॉल्व हो रही है। कमर्शियल जो सोर्सेज हैं वेस्ट वाटर के, जिसमें हॉस्पिटल्स भी आ रहे हैं, हमारे कमर्शियल यूनिट्स भी आ रहे हैं, उन सब की जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है वो इम्पॉर्टेंट है, बड़ी सिग्निफिकेंट है। एग्रीकल्चर सोर्सेज से जो वेस्ट वाटर आ रहा है रन ऑफ की फॉर्म में, वो बड़ा इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करेगी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वेस्ट वाटर के ऊपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मेक इट श्योर कि जो भी हमारे वेस्ट वाटर की करैक्टरिस्टिक है उसमें जो जो चीज़ भी एग्जिस्ट कर रही है वो किस तरह से आगे जाके हमारी उसकी ट्रीटमेंट के ऊपर असर डालेगी। हमारी ट्रीटमेंट के लिए हमने वही मेथड यूज़ करना है जो कि बेस करेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर, करैक्टरिस्टिक के ऊपर। इसको आगे जाके हम दोबारा एलेबोरेट करेंगे जब हम करैक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे कि करैक्टरिस्टिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, या हम जब अपने सोर्सेज ऑफ वेस्ट वाटर को देखेंगे फिर हम बताएंगे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर से क्या चीज़ आ रही है, म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर से क्या आ रहा है, हॉस्पिटल वेस्ट से क्या चीज़ आ रही है, कमर्शियल सोर्सेज है किस किस्म का वेस्ट वाटर आ रहा है, एग्रीकल्चर सोर्सेज है किस किस्म का वेस्ट वाटर आ रहा है और उनकी क्या सिग्निफिकेंस है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे जब हम सोर्सेज ऑफ वेस्ट वाटर देखेंगे। एंड देन ऑब्वियसली इन सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इनका इन्वायरमेंट के ऊपर एक स्पेसिफ़िक इम्पैक्ट भी आएगा। तो मिसाल के तौर पे हम जब बात करते हैं कि हमारा वेस्ट वाटर इंडस्ट्रियल सोर्स से आ रहा है, वी आर कंसर्न्ड कि इंडस्ट्री किस नेचर की है। एक स्पेसिफिक रीजन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री डोमिनेट कर रही है तो डेफिनेटली उसमें हमारे जितने भी डाइज़ हैं, एजो डाइज़ हैं, वो उसमें इम्पॉर्टेंट हैं, उनकी इंट्रूजन है वो करैक्टरिस्टिक्स में शामिल हैं। इसी तरह से हमारे जो दूसरे सोर्सेज हैं, केमिकल सोर्सेज हैं, उसमें हमारे जो अल्कलाइन सॉल्यूशंस हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। फिर इसी तरह से हमारे फूड फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे एक और कैटेगरी है ऑर्गेनिक फूड की, ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, जो कि ज़्यादा होगी। फिर हमारी शुगर इंडस्ट्री है, उसके अपने जो है हायर BOD COD लेवल्स उसमें इम्पॉर्टेंट हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा होंगे। सो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर लिंक्ड विद द सोर्स।
जो भी सोर्स है उसके साथ वो लिंक्ड है। एग्रीकल्चर सोर्स है उसके साथ आप एसोसिएट कर सकते हैं कि जी इसमें हमारा जो पेस्टिसाइड है वो ज़्यादा है, इसमें जो पीसीबीज़ हैं, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, वो ज़्यादा है, किस किस्म का हम इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, किस किस किस्म के पेस्टिसाइड यूज़ हो रहे हैं, हर्बिसाइड्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, इन सब की अपनी एक सिग्निफिकेंस है। इन सब को हम रिफ्रैक्टरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, जो कि स्पेशल ट्रीटमेंट जो है जिनके लिए रिक्वायर्ड होती है। तो ये एक और कैटेगरी है। सो हमें पता होना चाहिए कि हमारा सोर्स क्या है, उसके मुताबिक फिर हम उसको ट्रीट करते हैं या डील करते हैं। एक और चीज़ हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखी है कि हमने ना सिर्फ वेस्ट वाटर को ट्रीट करना है बल्कि उसको इस काबिल बनाना है कि उसको रीयूज़ भी किया जा सके। तो रीयूज़ के लिए फिर हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो हमें बाउंड करते हैं कि हम इंश्योर करें कि इसमें किसी किस्म का जो वेस्ट वाटर है, सॉरी कॉन्स्ट पोल्यूटेंट है, वो एग्जिस्ट ना करता हो। अगर हमने वेस्ट वाटर को एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ करना है और उसमें ऑलरेडी हमारे बहुत सारे एग्रीकल्चर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स आ रहे हैं, तो हम पहले उसको ट्रीट करके फिर हम उसको अप्लाई करेंगे फील्ड्स के अंदर। सो वी शुड बी वेल अवेयर ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो कि हमारे वेस्ट वाटर का हिस्सा है, ताकि हम अकॉर्डिंगली जो रेलिवेंट मोड ऑफ ट्रीटमेंट है वो उसके ऊपर अप्लाई कर सकें। सो सिमिलरली और पॉइंट्स हैं वो भी जो इसकी के साथ रिलेटेड हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लॉन्ग टर्म फेट ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन ट्रीटमेंट प्रोसेसेस। अभी हमने एग्रीकल्चर की जैसे बात की, जो हमारे जितने भी पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं ऐसे सारे लॉन्ग चेन्स के ऊपर, लॉन्ग CH चेन्स, कार्बन हाइड्रोजन की जो चेन्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उसके ऊपर सारी जो है फॉर्मेशन वो डिपेंड करती है। जितने लॉन्ग चेन्स होंगे उतना ही कम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो डेवलप होगा, और हर कम्प्लेक्स कंपाउंड जो है उसको उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा डिग्रेड होने में, डिज़ोल्व होने में। सो इट नीड्स अ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मेथड जो कि हमें चाहिए होगा। सो हर कंपाउंड का हमें पता होना चाहिए कि कितना इसमें टाइम लगेगा, इसकी क्या लाइफ है, लाइफ टाइम क्या है इसका, और उसके बाद इसने कब डिके होना है, कब डिग्रेड होना है। हमारे CFCs हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। नॉर्मली CFCs हमारे पास कहाँ से आते हैं, जितने भी हमारी रेफ्रिजरेशन है वहाँ से आ रहे हैं, हमारी ये जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वहाँ से आ रहे हैं, इस तरह की और जो इन हमारे सोर्सेज हैं वहाँ से हमारे पास ये मटेरियल जो है वो ऐड अप हो रहा है। सो इट विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो किस नेचर का है, उसने कितनी देर सिस्टम के अंदर सर्वाइव करना है, एनवायरमेंटल सिस्टम के अंदर उसने कितनी देर तक रहना है। वंस अ कंपोनेंट इज एंटरिंग इनटू अ सिस्टम, it will not be easy for an environmental engineer to completely remove it from the system. एक कंपाउंड जब हम डेवलप करके सिस्टम के अंदर रिलीज़ करते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम उसको कम्प्लीटली रिमूव कर सकें। वी कैन चेंज इट्स फॉर्म, हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वी कैन चेंज इट्स पोजीशन, वी कैन चेंज इट्स लोकेशन, वी कैन चेंज इट्स यूटिलाइजेशन, लेकिन हम उसको सिस्टम से एलिमिनेट नहीं कर सकते। वी आर नॉट गोइंग टू इरेडिकेट इट कम्प्लीटली फ्रॉम द सिस्टम, वो एक सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कंसर्न्स कि हम जो इतने ज़्यादा इंटेंसिव केमिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए, डिफरेंट यूटिलाइजेशंस के लिए, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ में हम जो है वो बहुत सारे केमिकल यूज़ कर रहे हैं। सो इन सब की जो कंटिन्यूस एडिशन है वो हमारे लिए एक अलार्मिंग है, क्योंकि वी आर एक्चुअली इंक्रीजिंग द पोल्यूशन लोड। तो बेसिकली ये सारे का सारा जो पोल्यूशन लोड है वो एनवायरमेंटल सिस्टम का परमानेंट हिस्सा बनने जा रहा है। वी आर नॉट
कैपेबल ऑफ इरेडिकेटिंग एनी काइंड ऑफ पोल्यूटेंट फ्रॉम द सिस्टम। हम उसको सिस्टम में से नहीं निकाल सकते किसी तरह से भी। आपका कोई भी ट्रीटमेंट सिस्टम है वो इस चीज़ को इंश्योर नहीं करता, इस चीज़ की गारंटी नहीं देता कि हम इसको किसी भी पोल्यूटेंट को कंप्लीटली सिस्टम से रिमूव कर रहे हों। थोड़ी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर हो सकती है। ट्रांसफॉर्मेशन भी किस शेप में होगी कि जैसे अभी हमने बात की है कि लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रो कार्बन्स जो है वो एग्जिस्ट करती है, वही इसकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ाती है। जितना कम्प्लेक्स होगा उतना ही टॉक्सिक होगा। So toxicity is directly linked with the long chains of hydrocarbon compounds. अब उन long chains को अगर हम break करेंगे smaller chains के अंदर, it will definitely make the compound simpler. अब उस simpler तो हो गया, but it still is a part of the system. But at the same time हमने उसकी जो characteristics थी, जो complexity थी, जो उसकी toxicity थी, दोनों को हमने इसमें reduce कर दिया। So this is the plus point कि हम अगर किसी लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन को इवन के ब्रेक डाउन करके स्मॉलर चेन्स के अंदर कन्वर्ट भी कर देते हैं, इट इज़ स्टिल एन अचीवमेंट कि हम उसकी नेचर को चेंज करें, उसकी करेक्टरिस्टिक्स को चेंज करें। नाउ आफ्टर दिस ब्रेक डाउन ऑफ द लॉन्ग चेन, वो कंपाउंड मज़ीद कम्प्लेक्स भी नहीं रहा और साथ ही साथ उसकी टॉक्सिसिटी भी रिड्यूस हो गई। सो दिस इज़ दी ओनली पॉसिबल वे कि हम उसको किसी तरह से उसकी जो टॉक्सिसिटी लेवल है, उसकी जो हैज़र्डस नेचर है, उसको हम किसी तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि एक कंपाउंड जो है उसकी कितनी लाइफ है सिस्टम के अंदर और कितनी पॉसिबिलिटी है कि हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकें इनटू सिंपलर कंपाउंड्स। And at the same time, the treatment methods that can be used to remove or modify the constituents found in wastewater. हर जो मेथड, हर जो पोल्यूटेंट है उसकी ट्रीटमेंट के डिफरेंट मेथड्स हैं। सो सम आर बायोडिग्रेडेबल, सम आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, and some are only viable for the transformation. तो ये हमें पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट्स की नेचर क्या है और उनको हमने किस मोड के साथ हमने उनको ट्रीट करना है आगे जाके। And then more methods for beneficial use or disposal of solid generated by the treatment system. So जब आप वेस्ट वाटर की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारा जो constituent है that is present in the form of solid waste. So basically waste water is a combination of pollutants and plus in solid form plus liquid वेस्ट लिक्विड फॉर्म। सो आपने दोनों चीज़ों को अलग अलग ट्रीट करना है। वी आर गोइंग टू डील विद द स्लज एंड देन ड्राई द स्लज एंड देन ट्रीट दैट स्लज अलॉन्ग विद द ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट वाटर जो कि प्योरली लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है। सो दिस इज़ द बेसिक आवर लेक्चर डिस्ट्रीब्यूशन। इसको आप देख लीजिए। एक और डेफिनेशन इस मोमेंट के ऊपर इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको भी देखें। And it is about the sanitary engineering. It is a branch of public health engineering which deals with the preservation and maintenance of health of the individual and the community by preventing communicable diseases. It consists of scientific and methodical collection, conveyance, treatment, and disposal of wastewater so that public health can be protected from offensive and injurious substances. ये वाला जो सेगमेंट अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं सैनिटरी इंजीनियरिंग, it is more focused on the simply collection of wastewater and its treatment of wastewater, क्योंकि इसमें हम फोकस कर रहे हैं कि हमने अपनी सोसाइटी को एक वेल ऑर्गेनाइज्ड जो ट्रीटमेंट सैनिटरी सिस्टम है वो प्रोवाइड करना है।
और इसी सैनिटरी इंजीनियरिंग को हम पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग भी डिक्लेयर करते हैं, बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द पब्लिक हेल्थ ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ दैट एरिया। सो इन दोनों चीज़ों को हम एसोसिएट करते हैं। नाउ वी आर मोर पेक्यूलियर अबाउट आवर कंसर्न ऑन द पब्लिक हेल्थ इश्यूज, और वो हम कैसे डील करते हैं, एक हाइजीनिक इन्वायरमेंट क्रिएट करके। इसमें सैनिटरी सिस्टम में हमने सेफ़ वाटर सप्लाई भी देनी है, एंड एट द सेम एंड मोर इम्पॉर्टेंटली it is connected with the waste water collection and its disposal। तो ये हमारा असल जो टारगेट है इसके अंदर, वो पब्लिक हेल्थ इश्यूज़ को डील करना है। तो जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग जो है, ये 3 तरह के मेजर कंपोनेंट्स के ऊपर कॉन्स्टिट्यूट करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कलेक्शन ऑफ वेस्ट वाटर है, जिसमें हम सीवरेज सिस्टम को इन्वॉल्व करते हैं, और डिफरेंट हमारे जो सीवर्स हैं, डिफरेंट साइज़ेस के जो सीवर्स हैं, वो डिफरेंट एरियाज से वेस्ट वाटर को कलेक्ट करके और एक पंपिंग सिस्टम के थ्रू हम उसके अंदर इंश्योर करते हैं फ़्लो ऑफ सीवेज, और फिर हम उसको कन्वे करते हैं, कैरी करते हैं टू आवर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। उसके बाद फिर हम मज़ीद उसके ऊपर जो भी ट्रीटमेंट अप्लाई करनी है, बेस्ड ऑन दी कॉन्स्टिट्यूएंट्स नेचर, कि ये इसका सोर्स क्या है वेस्ट वाटर का, कहाँ से आ रहा है। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है, उसको हमने किस तरह से डील करना है, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है तो उसको हमने किस तरह से डील करना है। दिस विल बी डिफाइनिंग आवर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। उसके बाद फिर हम उसको डिज़ाइन करते हैं। Secondly is that treatment of wastewater in different kinds of treatment plants, and then final disposal। अब इस डिस्पोजल के अंदर दो चीज़ें आएंगी, एक तो स्लज है जो कि सेटल डाउन होगी इन आवर डिफरेंट टैंक्स और पॉन्ड्स। उसको हमने कैसे रेगुलर बेसिस के ऊपर कलेक्ट करना है, पंप आउट करना है, बाहर लेके आना है, और फिर हम उसको डील करते हैं विद इट्स ओन ट्रीटमेंट मेथड्स। क्योंकि स्लज जो है इट स्टिल हैज़ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो कि पोल्यूटेंट्स हैं, तो वो उनको प्रॉपर्ली जब तक रिमूव नहीं करेंगे, हम स्लज को भी प्रॉपर्ली डिस्पोज नहीं कर सकते। एंड देन उसकी डिस्पोजल है, ट्रीटेड वेस्ट वाटर जो है उसको कैसे डिस्पोज करना है। एंड अगेन मोस्ट कॉमनली हम उसको किसी भी जो हमारी फ्लोइंग ड्रेन है उसके अंदर डिस्पोज कर रहे होते हैं, ताकि उसका फ़्लो जो है वो इम्प्रूव किया जा सके, एंड दैट ड्रेन मे बी यूज्ड फॉर सम इरिगेशन पर्पस, और इट कैन बी यूज्ड फॉर द सरफेस ग्राउंड वाटर रिचार्ज पर्पस। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूटिलाइजेशंस हैं जो कि हम अडॉप्ट कर सकते हैं। Now what kind of waste water we normally have? सो सोर्सेज की बेस के ऊपर हम बता सकते हैं कि हमारे पास इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है, म्यूनसिपल वेस्ट वाटर आएगा, स्टॉर्म वाटर जो है वो आएगा। स्टॉर्म वाटर इज़ आल्सो डिक्लेयर्ड एज वेस्ट वाटर, क्योंकि नॉर्मली इट इज़ ए बाय प्रोडक्ट ऑफ रेन्स, और वी आर गोइंग टू मेक इट कंपोनेंट ऑफ आवर अदर वाटर सिस्टम्स। सो इसलिए जो हमारी ड्रेन्स हैं उनका ये हिस्सा बनता है स्टॉर्म वाटर। एक्चुअली इसको हम रन ऑफ भी कहते हैं, जो कि बाद में जाके रेप्लेनिश करता है हमारे ड्रेन्स को, और फिर वहाँ से फिर फ़्लो जो है वो आगे मूव करता है, एडिशनल फ़्लो जो कि रेन वाटर के फॉर्म में आया हुआ है। सो वी नीड टू प्रॉपरली डिज़ाइन दीज ड्रेन्स जो कि स्टॉर्म वाटर को कैरी करेंगी। So, nature or the types of pollutants present in industries, those include inorganic salts and acids, alkalis, organic matter, suspended solids, floating solids, liquids, heated water, color, toxic chemicals, microorganisms, foam producing matter,
These components present in the wastewater will be depending upon the process and product. Because of each product, the raw material required is entirely different. There are different methods by which the volume of waste generated in the industry can be reduced. फिर उसमें यह है कि क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट है, कंजर्वेशन ऑफ वेस्ट वाटर, चेंजिंग प्रोडक्शन टू डिक्रीज वेस्ट, रीयूज बोथ इंडस्ट्रियल एंड म्यूनिसिपल वेस्ट, एलिमिनेशन ऑफ बैच एंड स्लग डिस्चार्जेस। अच्छा जी, ये वो हमारी टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज़ करके तो अपना वेस्ट वाटर जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। हमारा आजकल का जो कंसर्न है वो इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर की जो वॉल्यूम है, इसकी जो जनरेशन है, आपके इल्म में है कि वो डायरेक्टली लिंक करती है विद द कंजम्पशन ऑफ वाटर। जितना वाटर कंज्यूम हो रहा है उसको हम डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं विद द जनरेशन ऑफ वेस्ट वाटर। जितना पानी हम किसी घर को सप्लाई करते हैं उस उतना ही पानी जो है वो वेस्ट वाटर बन के हम दोबारा डिस्पोज भी कर रहे हैं। सो दिस इज़ दैट्स वाई वी आर हैविंग अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। सो इसलिए हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि ये जो वाटर की कंजम्पशन है इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए ताकि हमारा आगे जाके जो वेस्ट वाटर प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम ज़रा उसका वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस किया जा सके। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि हमारी वाटर कंजम्पशन ट्रेमेंडसली इंक्रीज़ कर रही है। एक तो हमें जो बात समझ आती है वो ये कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हर पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन बढ़ रही है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा जो सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ आ रही है वो इंडस्ट्रियल यूजेज से आ रही। हमारी इंडस्ट्री जितनी तेज़ी से बढ़ रही है और फिर उस इंडस्ट्री की अपनी वाटर की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो इतनी इमेंसली वाटर यूटिलाइज़ हो रहा है वहाँ पे, जो कि हमने वाटर प्रोवाइड करना है, फिर वही वाटर आगे जाके वेस्ट वाटर बन के डिस्पोज भी किया जा रहा है। अब वाटर की हद तक तो फिर हम किसी हद तक उसको मीट करते हैं रिक्वायरमेंट्स को। सरफेस वाटर अवेलेबल नहीं है तो आपने देखा होगा बड़े बड़े पंप्स लगा के, ट्यूबवेल्स लगा के तो हम ग्राउंड वाटर को डिस्चार्ज ले रहे हैं। बट अगर से वो भी एक नेगेटिव चीज़ है, उसको हम किसी और टाइम के लिए रखते हैं डिस्कशन के लिए। बट ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक क्या चीज़ है कि इन दी एंड जब वेस्ट वाटर हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है, इमेंस अमाउंट ऑफ वेस्ट वाटर, तो उतनी ही ज़्यादा हमें बड़े जो कैपेसिटी है उसके वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स चाहिए। स्पेशली इंडस्ट्रियल सोर्स से जब वेस्ट वाटर आ रहा है तो उसके अंदर ऑलरेडी इमेंस क्वांटिटी ऑफ पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट है, केमिकल्स की जो क्वांटिटी है वो आ रही है। सो एक तो ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर, उसमें आप थोड़ा सा भी वेस्ट पोल्यूटेंट ऐड करेंगे तो ऑल दैट वॉल्यूम नीड टू बी ट्रीटेड। सो जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो तो हमने वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर की बेस पे डिज़ाइन करते हैं ना। तो जब इतनी इमेंस क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं फ्रॉम आवर इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो उतने ही ज़्यादा हमें फिर जो ज़्यादा कैपेसिटी के वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स भी जो हैं वो डेवलप करने पड़ेंगे, इंस्टॉल करने पड़ेंगे। सो जो कि अगेन ये बहुत ही अनअफोर्डेबल चीज़ है स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। वी नीड टू डेवलप समथिंग कि किसी तरह से हम इन वेस्ट वाटर की ह्यूज जो जनरेशन है उसको किसी तरह से रिड्यूस करें। उसके लिए हमारे पास ये कुछ अप्रोचेज़ हैं जिनको हम देख के तो वेस्ट वाटर को कम कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ वेस्ट वाटर की तरफ जा सकते हैं। अपनी जो प्रोडक्शन है उसको किसी तरह से चेंज करें और चेंज इस तरह से करें कि जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो रिड्यूस हो जाए। उसके बाद फिर जो है हम नेक्स्ट अपना जो टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं लेसर वेस्ट वाटर जनरेशन का।
वेस्ट वाटर जो बन रहा है उसको रीयूज़ किया जाए। अब ये तो उसी वक्त मुमकिन है जब उसके अंदर पोल्यूटेंट्स ना हो। अब उनको किसी मैकेनिज़्म के थ्रू, किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू कोई ऐसा मैकेनिज़्म हो कि पोल्यूटेंट्स को रिमूव किया जाए और फिर हमारे पास जो रिमेनिंग वेस्ट वाटर है उसको फिर आप रीयूज़ कर सकें। तो ये अगेन एक हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि वेस्ट वाटर को रीयूज़ करें। मतलब रादर दैन एक्सप्लोरिंग न्यू सोर्सेज ऑफ वेस्ट ऑफ वाटर, हम वेस्ट वाटर को एज अ सोर्स यूज़ करें रीयूज़ करके। इसके ऊपर अगेन वी नीड टू वर्क आउट कि किस तरह से हमने वेस्ट वाटर को ट्रीट करना है कि जो कंटेमिनेंट्स हैं, पोल्यूटेंट्स हैं, वो उसमें से रिमूव हो जाए। कोई एग्ज़ाम्पल अगर आप के ज़हन में आ रही हो तो उसको कंसिडर कीजिए। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। हमारी टैनरी इंडस्ट्री है, उस टैनरी इंडस्ट्री का जो मेन कंटेमिनेंट है वो क्या है? क्रोमियम। क्योंकि हम क्रोमियम साल्ट्स को यूज़ करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ फिनिशिंग ऑफ आवर लेदर। टैनिंग पर्पज़ के लिए हम टैनिंग करते हैं, क्रोमियम को यूज़ करते हैं। अब क्रोमियम इट्सेल्फ जो है वो बहुत टॉक्सिक कंपाउंड है। वो किसी भी शक्ल में हो, भले वो ट्राई वैलेंट क्रोमियम है, भले वो हेक्सावैलेंट क्रोमियम है, वो दोनों तरह से ही हमारे सिस्टम का हिस्सा बनता है और इसमें वो रिटेन करता है फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस। ट्राईवैलेंट क्रोमियम जो है वो तो एक लॉन्ग टर्म जो एग्जिस्टेंस है क्रोमियम की, उसको जो है वो डिपिक्ट करता है, वो उसकी जो है ना प्रेजेंस को एक्सप्लेन करता है। ऑन दी अदर एंड जो हेक्सावैलेंट क्रोमियम है वो फ्रेश जो इंट्रूजन है क्रोमियम की उसको जो है वो लिंक करता है, उसको एक्सप्लेन करता है। इस तरह से हमारे पास जो सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन है टैनरी इंडस्ट्री का, दैट इज़ क्रोमियम। अब बाकी चीज़ें तो ट्रीटेबल हैं, ट्रीट हो जाएंगी, बट क्रोमियम को वेस्ट वाटर से कैसे निकाला जाए? एंड वंस वी आर सक्सेसफुल इन रिमूविंग क्रोमियम फ्रॉम द टैनरी वेस्ट वाटर, तो हमारा एक तो क्रोमियम दोबारा यूज़ हो जाएगा, क्योंकि क्रोमियम इज़ जस्ट अ बाय प्रोडक्ट। वो कोई एज अ वर्क एज अ कैटलिस्ट उसने कंज्यूम नहीं होना, उसने सिर्फ उसको फिनिशिंग में यूज़ होगा और ख़ुद ब खुद एज इट इज़ वो दोबारा वेस्ट वाटर का हिस्सा बन जाता है। सो वी कैन नॉट ओनली रिकवर द क्रोमियम इटसेल्फ टू बी यूज्ड एज अ रॉ मटीरियल, बट एट द सेम टाइम हमारा जो वेस्ट वाटर है वो भी रीयूजेबल हो जाएगा इससे। अब क्रोमियम को निकालने के लिए आप कोई टेक्निक जो है वो अज्यूम कर सकते हैं। लेट अस अज्यूम कि हम क्रोमियम रिकवरी के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जो टेक्निक है उसको यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू एनोड कैथोड यूज़ करके क्रोमियम के जो भी हमारे रेडिकल उसमें एग्जिस्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस हेक्सावैलेंट क्रोमियम जो है वो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि फ्रेशली वेस्ट वाटर में क्रोमियम आ रहा है एंड फ्रेश जो क्रोमियम है वो एग्जिस्ट करता है। बाद में क्रोमियम हेक्सावैलेंट क्रोमियम की रिडक्शन होती है, तो देन वी आर गेटिंग दी ट्राईवैलेंट क्रोमियम। तो ट्राईवैलेंट क्रोमियम इज़ नॉर्मली फाउंड इन आवर सॉइल्स, जहाँ पे वो रिटेन कर रहा है। एंड ये भी एक वहाँ पे भी इन्वायरमेंट ऐसा होगा कि वो जो हेक्सावैलेंट क्रोमियम है वो कन्वर्ट होगा इनटू दी रिड्यूस होगा, एक्चुअली रिडक्शन का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये हेक्सावैलेंट क्रोमियम जो है वो ट्राईवैलेंट क्रोमियम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम इसको रिवाइव कर सकते हैं। क्रोमियम भी रिकवर कर लिया रीयूज़ के लिए एज अ रॉ मटेरियल, और वेस्ट वाटर को भी यूज़ किया एज अ सोर्स ऑफ वाटर।
तो इस तरह की जो टेक्निक्स है ना, वो अब हमारे वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का हिस्सा बन रही है। सो वेस्ट वाटर इज़ नाउ मच मोर देन दी जस्ट सिंपल कलेक्शन ऑफ वेस्ट वाटर एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर बाय कन्वेंशनल मेथड। इससे कहीं ज़्यादा अब हमने इसके अंदर इनोवेशंस लेके आनी है कि हमने वेस्ट वाटर को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से उसको यूटिलाइज़ करना है ताकि हम रीयूज़ भी करें, मटेरियल भी एक्सट्रैक्ट करें, इसका वॉल्यूम भी रिड्यूस करें ताकि हमारा जो ओवरऑल ट्रीटमेंट प्लांट है उसका जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो। क्योंकि अगर वेस्ट वाटर ही हम बहुत सारा जनरेट कर रहे हैं तो वेस्ट वाटर के साथ ही तो हमारी जो कैपेसिटी है डिफ़ाइन होती है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की। तो इसलिए वी नीड टू फोकस ऑन सच टेक्निक्स कि हम किस तरह से इनके ऊपर काम करें। अभी आगे जाके उन चीज़ों को भी हम इसमें कंसिडर करते हैं। सो difference between wastewater handling approaches. The ultimate objective of industries is to obtain maximum profit at as much low cost as possible. The best source of cost reduction is to reduce the cost of wastewater treatment. So ये जैसे अभी हमने बात की है कि कॉस्ट ऑफ जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो डिपेंड करती है कैपेसिटी ऑफ वेस्ट वाटर प्रोड्यूस्ड, जो उसके अंदर वेस्ट वाटर हमने लेके आना है ट्रीटमेंट के लिए, वो डिफ़ाइन करती है कि कितनी इसकी कैपेसिटी होनी चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए। अगर हम शुरू में ही इसको वेस्ट वाटर को रीयूज़ कर लें बाय यूजिंग सम टेक्निक, कोई रिकवरी यूनिट लगा के हम वेस्ट वाटर को रीयूज़ कर लें, क्रोमियम को रिकवर कर लें, तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प अस इन प्रॉपरली मैनेजिंग आवर वेस्ट वाटर। सो वेस्ट वाटर हैंडलिंग की जो अप्रोचेज़ हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वी आर सपोज टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर। ये एक पहला एस्पेक्ट है। इसी से आगे फिर हम और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो एडअप करने जा रहे हैं। सो यहाँ पे मैं एक आपको इस फूड फॉर थॉट और कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे एक इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन टेक्निक्स। न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन है क्लीनर प्रोडक्शन टेक्निक्स। व्हाट आर द न्यू क्लीनर प्रोडक्शन टेक्निक्स, ये अब हम देखेंगे कि ये इसकी क्या डेफिनेशन है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और ये किस तरह से हेल्प आउट कर सकता है इन एड्रेसिंग दी न्यू इमर्जिंग इश्यूज़, जो हमारे नए इमर्ज करते हुए इश्यूज़ हैं, जैसे इंटेंसिव वेस्ट वाटर जनरेशन और इंटेंसिव अमाउंट ऑफ दी टॉक्सिक केमिकल्स जो इसमें आ रहे हैं। और फिर ये तो एक एस्पेक्ट है जो कि हम देख रहे हैं। एट द सेम टाइम आप देखिए इंडस्ट्री के अंदर इंटेंसिव यूज़ ऑफ पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हो रहा होता है। बहुत सारी मशीनरी आउटडेटेड है जिसकी वजह से ज़्यादा पावर यूज़ हो रही है। बहुत सारी हमारी डिज़ाइनिंग में इतने फॉल्ट हैं कि जिसकी वजह से हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो लग रहा होता है, रॉ मटेरियल इटसेल्फ बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा होता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको हमने एड्रेस करना है अंडर द हेडिंग ऑफ द क्लीनर प्रोडक्शन टेक्निक्स। तो अभी हम देखेंगे कि व्हाट क्लीनर प्रोडक्शन टेक्निक्स मींस, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये हमारी कन्वेंशनल मेथड से कैसे डिफरेंशिएट करता है, इसका क्या फ़र्क है और ये कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है इन दिस वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। सो जिस कॉन्सेप्ट की हम शुरू में बात कर रहे थे कि हमारा जो इसमें हम नए जो रिसर्च के एस्पेक्ट्स हैं, नए जो ट्रीटमेंट के जो ट्रेंड्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली वी वर टॉकिंग अबाउट दिस क्लीनर प्रोडक्शन अप्रोच। अब ये जो क्लीनर प्रोडक्शन अप्रोच है इट्सेल्फ ये एक कंप्लीट डिस्कस करते हैं और फिर हम इसके अंदर मज़ीद जो बाकी चीज़ें हैं वो भी देखेंगे कि इसको किस तरह से डेवलप किया जाता है और फिर हम आगे इसको प्रॉपरली वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का हिस्सा बनाएंगे और इसको लिंक करेंगे विद आवर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट।
सो आज हम इधर स्टॉप करते हैं। बाकी अगली जो हमारा लेक्चर है उसमें हम कंटिन्यू रखेंगे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन टेक्निक्स। सो लेट्स हैव अ रिव्यू कि आज हमने क्या चीज़ें कंसिडर की हैं। सो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग ओवरऑल उसमें क्या चीज़ें हैं उनको कंसिडर किया, और उसके कंपोनेंट्स को देखा, हमारे सोर्सेज जो हैं वो क्या हैं। सो और इसमें नए ट्रेंड्स क्या आएंगे वो हम इंशाल्लाह देखने जा रहे हैं। सो दिस वाज बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर जिसमें हमने सिर्फ स्कोप ऑफ वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग जो है उसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्लीनर प्रोडक्शन टेक्निक्स का जो कॉन्सेप्ट है इसको थॉरोली जो है वो डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।